एस सी वर्मा लाइट वेव का न्यूमेरिकल 24. A double slit S1 and S2 is illuminated by a coherent light of wavelength lambda. The slits are separated by distance d. A plane mirror is placed in front of the double slit at a distance capital D from it, and a screen sigma is placed behind the double slit at a distance d2 from it. The screen sigma receives only the light reflected by the mirror. Find the fringe width of the interference pattern on the screen. तो यहाँ से इस तरह से एक हमें सिस्टम दी हुई है कि यहाँ पे एक सोर्स होगा और वो लाइट इमिट कर रहा है सभी डायरेक्शन में। तो सभी डायरेक्शन में लाइट इमिट कर रहा है, तो यहाँ इसके आगे एक बाइकॉन्वेक्स लेंस रखेंगे। तो यहाँ से जो लाइट आ रही है वो उसे पैरेलल करेगा, लाइट पैरेलल होगी। तो ये पैरेलल लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, जिसपे यहाँ पे दो स्लिट्स रखी हुई S1 और S2। अब ये दो सभी वे लाइट्स यहाँ पे एक ही सोर्स से आ रहे हैं, एक ही सोर्स से आ रहे हैं, मतलब सभी इन फेज होगी, कोहेरेंट सोर्सेस होगा, कोहेरेंट सोर्स होगा। अब ये यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पे उसका स्प्रेडिंग होगा, ये लाइट यहाँ पे बाहर आ जाएगी। अब यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, तो ये लाइट दोनों यहाँ पे इंसिडेंट होगी और मिरर से रिफ्लेक्ट होगी। तो ये रिफ्लेक्ट हुई वेव्स फिर इस साइड में चली जाएगी और जाते समय इसकी वेव और इसकी वेव दोनों, इसका जो स्प्रेडिंग हो रहा है उसके कारण इंटरफर होगी। अब इस साइड में इंटरफरेंस पैटर्न मूव हो रहा है, तो यहाँ पे किसने रिफ्लेक्ट किया उसे, तो यहाँ पे D2 डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट्स यहाँ पे एक स्क्रीन रखा हुआ है। अब यहाँ पे हमें इंटरफरेंस पैटर्न मिलेगा और कहा है क्वेश्चन की फाइंड फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ मतलब है बीटा। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब लैम्बडा मतलब वेवलेंथ, तो वो वेवलेंथ मेंशन किया है कि वो वेवलेंथ लैम्बडा होगी, इसकी वेवलेंथ जो होगी वो लैम्बडा होगी। D मतलब और स्मॉल d मतलब स्लिट के बीच का डिस्टेंस, वो स्मॉल d होगा। अब D मतलब क्या, तो उस और स्क्रीन इनके बीच का डिस्टेंस। तो ये स्लिट यहाँ से यहाँ पे नहीं आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा कि लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर इज ओनली फॉर्मिंग इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन। तो स्क्रीन पर सिर्फ वो रिफ्लेक्टेड वेव ही पास हो रही है, मतलब ये लाइट यहाँ से यहाँ आ रही है, फिर यहाँ पे आ रही है, फिर यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे मतलब ये लाइट यहाँ से यहाँ तक आके यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। तो वो डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस है D1, फिर यहाँ से यहाँ तक का रिफ्लेक्ट होके ये डिस्टेंस है D1 और ये डिस्टेंस है D2। तो एक कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, बाकी फ्रिंज विड्थ कुछ बात नहीं। D मतलब कितना होगा, तो ये D1 प्लस फिर से D1 प्लस D2, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी, इतना ही एक कॉन्सेप्ट था। तो लैम्बडा D1 प्लस D1 2D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय स्मॉल d, तो ये होगी फ्रिंज विड्थ।